हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वारदात और वारदात में मैं आपके साथ संजय रामफल हूं। आज करते हैं श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत का क्या कारण था, वो तमाम जानकारियां आज हम आपको देने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वारदात और देखिए श्रीदेवी की मौत का रहस्य क्या था। श्रीदेवी की मौत और कमरा नंबर 2201 का रहस्य जानिए। उस रात क्या हुआ था। दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 22201 में श्रीदेवी ने 24 फरवरी यानी गुरुवार की दोपहर को चेक इन किया। इसके बाद अगले 48 घंटे तक वो अपने कमरे में ही अकेली रही, एक बार भी बाहर नहीं निकली। कमरे से बाहर निकली तो बस उनकी मौत की खबर। यह खबर भी एक डॉक्टर ने दी। होटल के बाथ टब में श्रीदेवी को बेहोशी के आलम में देखने के बाद उसी डॉक्टर ने सबसे पहले बताया कि उनकी मौत हो चुकी है, कार्डियक अरेस्ट। लेकिन 48 घंटे के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत की वजह बाथ टब में डूबना बताती है। पुलिस ये जानना चाहती है कि ये डॉक्टर की गलती भर थी या फिर कहानी कुछ और है। श्रीदेवी की मौत इतनी सारी वजह जो सामने आई हैं उसे लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दो अहम चीज जान लीजिए। पहली ये कि दुबई पुलिस ने साफ कर दिया कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा है, कोई साजिश नहीं। और दूसरी ये कि फिर भी उनकी मौत की जांच की जाएगी। इस बारे में उनके तमाम करीबियों से पूछताछ होगी। उनके पति बोनी कपूर से तो रविवार और सोमवार को दुबई पुलिस ने पूछताछ भी की थी। श्रीदेवी की मौत की जांच दुबई पुलिस से लेकर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दी गई। अब आइए जानते हैं कि आखिर 24 फरवरी यानी शनिवार को दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ था। दरअसल श्रीदेवी इस होटल में 2 दिन पहले आई थी। इससे पहले वो दुबई के करीब रसम खेमा में थी। उनके पति बोनी कपूर के भांजे की शादी थी। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी मुंबई लौट आए थे, जबकि श्रीदेवी दुबई में रुक गई। दुबई में श्रीदेवी की एक बहन भी रहती है। होटल स्टाफ के मुताबिक श्रीदेवी 48 घंटे तक एक होटल के कमरे में बाहर नहीं निकली थी। इस दौरान वो लगातार अकेली थी। उधर बोनी कपूर भारत लौटने के बाद लखनऊ चले गए थे, जहां इन्वेस्टर समिट थी। लखनऊ से लौटकर वो फिर दुबई आए। मुंबई में उनके एक दोस्त शेट्टी का जन्मदिन था। इसके बाद 24 फरवरी को दोपहर की फ्लाइट से वो वापस दुबई जाते हैं। उनके दुबई आने की खबर श्रीदेवी को नहीं थी। देर शाम वो होटल पहुंचकर श्रीदेवी को सरप्राइज देते हैं। इसी बीच लगभग उसी वक्त बोनी कपूर के भाई संजय कपूर दुबई से मुंबई लौट रहे होते हैं। उनकी भी श्रीदेवी से कोई मुलाकात नहीं होती। अब होटल के कमरे के अंदर की दो कहानी हैं। एक कहानी कहती है कि बोनी कपूर पहले होटल पहुंचते हैं, श्रीदेवी से कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर श्रीदेवी को बाहर डिनर पर ले जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं। इसी के बाद श्रीदेवी बाथरूम में जाती है, मगर जब 15 मिनट तक दरवाजा नहीं खुलता तो वो आवाज देते हैं। फिर भी दरवाजा नहीं खुलता तो धक्का देकर दरवाजा खोलते हैं। क्या देखते हैं, श्रीदेवी अंदर बाथ टब में बेहोश पड़ी थी। इसी के बाद बोनी कपूर पहले अपने एक दोस्त और फिर पुलिस को फोन करते हैं। दूसरी कहानी यह है कि जिस वक्त श्रीदेवी बाथरूम में गई तब बोनी कपूर होटल में ही नहीं थे। श्रीदेवी ने रूम सर्विस को फोन कर पीने का पानी मंगवाया था। इसके बाद वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब होटल का स्टाफ पानी लेकर आया तो काफी बेल बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो वो खुद ही कमरे में आ गया। इसके बाद कमरे में उसने पाया कि श्रीदेवी बाथ टब में बेहोश पड़ी है। इसके बाद पहले होटल और फिर पुलिस को इसकी खबर दी। हालांकि दुबई पुलिस ने रिपोर्ट दे दी है कि श्रीदेवी की मौत की वजह पानी में डूबना है, मगर यह आखिरी रिपोर्ट नहीं है। इस मामले की जांच कर रही है दुबई पब्लिक
प्रोसिक्यूशन का कहना है कि 5 चीजों की जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचाया जा सकता है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिरी पलों में कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ था। श्रीदेवी ने अल्कोहल खुद लिया या किसी ने जानबूझकर ज्यादा दे दी? बाथ टब में पानी लबालब कैसे भरा था? बाथ टब में श्रीदेवी को बेहोश देखने के बाद बोनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ को फोन करने की बजाय अपने दोस्त को सबसे पहले फोन क्यों किया? हालांकि दुबई पुलिस श्रीदेवी की मौत को हादसा तो बता रही है। श्रीदेवी की मौत की वजह क्या थी? 5 साल बाद पति बोनी कपूर ने बताई खोले राज। भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत अभी भी कई लोगों के लिए एक रहस्य है, लेकिन उनके पति और फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने हाल ही में एक साक्षात्कार में एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाया। श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई के अधिकारियों ने कहा था कि उनकी मौत बाथ टब में डूबने के हादसे की वजह से हुई, लेकिन उनके पति बोनी कपूर ने हाल ही में एक खास इंटरव्यू में कहा है कि डॉक्टरों ने केवल डूबने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि श्रीदेवी की मौत के पीछे उनका डाइटिंग करना और नमक से परहेज करना भी था। श्रीदेवी की दुबई के एक होटल में 24 फरवरी 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, यह हर कोई जानता है। शुरुआत में बताया गया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन बाद में जानकारी आई थी कि वो अपने होटल के कमरे में बाथरूम में डूब गई थी। बॉलीवुड की 20वीं सदी की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक श्रीदेवी की 54 साल की उम्र में अचानक मौत से उनके फैन हैरान थे। द न्यू इंडियन के पत्रकार रोहन दुआ के साथ एक इंटरव्यू देखने पर पता चलता है कि बोनी कपूर ने कहा कि श्रीदेवी की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी बल्कि आकस्मिक थी और उन्हें श्रीदेवी की हत्या के परेशान करने वाले आरोपों को भी सहन करना पड़ा। बोनी कपूर ने कहा कि यह एक प्राकृतिक मौत नहीं थी, यह एक आकस्मिक मौत थी। मैंने इस बारे में बात नहीं करने का फैसला किया था क्योंकि मैंने मौत के बाद जांच के दौरान करीब 24 या 48 घंटे तक इस बारे में बात की थी। वास्तव में अधिकारियों ने कहा कि हमें भारतीय मीडिया के दबाव में ऐसा करना पड़ा। उन्हें पता चला कि श्रीदेवी को मारा नहीं गया था, अक्सर वो भूखी रहती थी। श्रीदेवी दिन भर कम ही खाती थी, ये बात इंटरव्यू में सामने जाहिर हुई है। बोनी कपूर ने जानकारी देते हुए यह भी बताया था कि लाई डिटेक्शन टेस्ट से भी गुजरना पड़ा। बोनी कपूर ने कहा कि मैं भी सभी प्रकार के परीक्षणों से गुजरा, जिसमें लाई डिटेक्शन टेस्ट भी शामिल था, और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उससे साफ पता चलता है कि यह दुर्घटनावश मौत हुई थी। उन्होंने बताया कि डाइट में नमक न छोड़ने की सलाह देते हुए मैंने उनको काफी बार कहा था, इसकी वजह से आप होश खो सकते हैं, जैसा कि श्रीदेवी के साथ हुआ और वह गिर गई, जिसकी वजह से उनका एक आगे का दांत भी टूट गया था। मिस्टर इंडिया के निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि श्रीदेवी पर्दे पर अपनी छवि को लेकर बहुत संवेदनशील थी और अपनी मौत से पहले भी वह डाइट पर थी। उन्होंने कहा कि वह अक्सर भूखी रहा करती थी, वो हमेशा चाहती थी कि स्क्रीन पर वो अच्छी दिखें। बोनी कपूर ने बताया कि शादी के बाद कई मौकों पर ऐसा हुआ कि जब श्रीदेवी को ब्लैकआउट हो गया और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी। डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आपको लो बीपी की समस्या है, इसलिए आप सख्त डाइट नहीं कर सकती और नमक नहीं छोड़ सकती। बोनी कपूर ने कहा कि ज्यादातर महिलाओं को लगता है कि नमक से शरीर में पानी रुकता है और आप फूली हुई दिखती हैं, यह एक वजह थी। मैं भी उनसे कहता था कि नमक को पूरी तरह ना छोड़ो, मैं कहता था कि सलाद खाते समय उसमें थोड़ा नमक जरूर छिड़क लो।
वो तमाम बातें शेयर करते हुए बोनी कपूर ने यह सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं था जो उस समय कर रही थी, वो 45-40 किलो वजन तक आ गई थी। आप इसे फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में भी देख सकते हैं। बाथरूम में गिरकर उनके जो दांत टूट गए थे, उसको लेकर उन्होंने कहा कि श्रीदेवी के निधन के बाद अभिनेता नागार्जुन ने उनके प्रति अपना संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने भी जानकारी देते हुए बताया था कि वो एक साथ फिल्म कर रहे थे तो क्रैश डाइट पर थी। उन्होंने कहा कि वह बाथरूम में गिर गई थी और उनके दांत टूट गए थे और फिर कृत्रिम कैप लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि पंकज पराशर की अधूरी फिल्म में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। नागार्जुन ने जो भी बताया उसकी जानकारी बोनी कपूर को नहीं थी, लेकिन पराशर की हालात से मैं अवगत था। उन्होंने कहा, मैं श्रीदेवी से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता था, लेकिन मैं जानता था कि वो सख्त डाइट का पालन कर देती हैं और नमक को छोड़ देती हैं। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर से भी कहते थे कि वो जोर दें और मैं खुद उनसे नमक नहीं छोड़ने का आग्रह भी करता था। मैं खाने की मेज पर मजाक करता था, बगैर नमक का सूप और बगैर नमक का खाना, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और फिर वह घातक घटना सामने आई। मैं जब एक बीबीसी का इंटरव्यू देख रहा था तो इस बारे में डॉक्टर नजर नसीम ने बात की, तो उन्होंने कहा कि नमक न लेने या शरीर में सोडियम की अत्यधिक कमी के कारण ब्लैकआउट जैसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं हुआ है कि इससे मौत भी हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञ सख्त आहार या कीटो का आहार के बारे में चेतावनी जारी करते हैं। अक्टूबर 2020 में बंगाली फिल्म अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी की किडनी फेल होने से मौत हो गई थी और उनके प्रतिनिधि ने कहा था कि कीटो आहार के कारण उनकी किडनी फेल हो गई थी। बोनी कपूर ने सलाह दी कि हालांकि आहार विशेषज्ञ डॉक्टर नौसिन अब्बास ने एक बीबीसी उर्दू के आजम खान से बात करते हुए कहा था कि आप कीटो डाइट से शुद्ध खाद्य पदार्थों की ओर चले जाते हैं। क्रीम और घी जैसे पदार्थों के इस्तेमाल से फैट को रोक देते हैं। उनके मुताबिक ये लाइफस्टाइल नहीं बन सकता है। आप हमेशा के लिए इस डाइट पर नहीं चल सकते हैं और ऐसा करने से आप शरीर को असंतुलित कर देते हैं। इस तरह की डाइट शरीर के लिए खतरनाक होती है क्योंकि ये शरीर के संतुलन को खराब कर देती है। हालांकि श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने कहा कि वह तब से काफी सावधान हो गए हैं। जब मैं किसी दोस्त या उसकी पत्नी से मिलता हूं तो मैं उन्हें अपना बीपी सामान्य रखने के लिए कहता हूं। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। यहां तक कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो अतिवाद से बचें। ऐसी चीज से बचें जिसके लिए आपको अहम चीजों को छोड़ने की जरूरत हो। श्रीदेवी का फिल्म करियर के बारे में जानते हैं। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु में हुआ था और उन्होंने 1978 में फिल्म 16वां सावन में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 2020 में रिलीज हुई मॉम उनकी 300वीं फिल्म थी। 1986 में उनकी सिर्फ हिंदी में 10 फिल्में रिलीज हुई थी। उन्होंने एक साल में 1 दर्जन से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। फिल्म चालबाज के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, लेकिन इससे पहले उन्हें तमिल फिल्मों के लिए कई पुरस्कार मिल चुके थे। उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म में चांदनी, लम्हे, मिस्टर इंडिया, खुदा गवाह, सदमा और नगीना शामिल है। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में भी जोरदार काम किया। श्रीदेवी ने 1996 में निर्माता बोनी कपूर से शादी की और उनकी 2 बेटियां खुशी और जानवी कपूर हैं। जानवी कपूर अब खुद एक अभिनेत्री हैं।
श्रीदेवी को 2013 में सरकार ने पद्म श्री से भी सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। अगर देखा जाए तो 90 के दशक में जब उन्होंने अपने फिल्मी करियर को अलविदा कहा था, उस वक्त उनकी फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, लेकिन जब वो उस लंबे ब्रेक के बाद वापस आई तो उनकी एक्टिंग ने एक बार फिर हंगामा मचा दिया था। तो दोस्तों, ये थी श्रीदेवी के बारे में कुछ जानकारियां। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो इन्हें आगे भी शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक संजय रामपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।